क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस रात हुआ था वह रात साधारण रात नहीं थी। चारों ओर अंधकार था, अत्याचार अपने चरम पर था, लेकिन उसी अंधकार के बीच भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर संसार को यह संदेश दिया कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। लेकिन सवाल है 2026 में जन्माष्टमी किस तारीख को है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा और आधी रात में पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको जन्माष्टमी 2026 की पूरी जानकारी सरल भाषा में बताएंगे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने आध्यात्मिक परिवार में। आप देख रहे हैं कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग, जहां हम लेकर आते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं, व्रत त्योहारों की जानकारी और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए राधे राधे। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं सबसे जरूरी बात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 में शुक्रवार को 4 सितंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। 2026 में अष्टमी तिथि 4 सितंबर को लगभग 2:25 सुबह से शुरू होकर 5 सितंबर को लगभग 12:13 सुबह तक रहेगी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का व्रत और पूजन किया जाएगा। अब सवाल आता है कि जन्माष्टमी की पूजा आधी रात में ही क्यों की जाती है? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ था। इसी कारण जन्माष्टमी की रात भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। मंदिरों और घरों में आधी रात के समय भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है, भजन कीर्तन शुरू होते हैं और भक्त प्रेम से पुकारते हैं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब बात करते हैं पूजा के सबसे महत्वपूर्ण समय की, यानी निशीथ पूजा का समय क्या रहेगा। तो निशीथ पूजा का समय लगभग 12:16 सुबह से शुरू होकर 1:02 सुबह तक रहेगा, जो 5 सितंबर की मध्य रात्रि में पड़ेगा। इसलिए जन्माष्टमी पर पूजा इस प्रकार करें। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य और परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत रखें। पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को सजाया जा सकता है। रात में पूजा के समय भगवान को स्नान कराएं, साफ वस्त्र पहनाएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, माखन मिश्री तथा अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और प्रेम से उनका नाम लें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूजा में दिखावे से ज्यादा श्रद्धा और भक्ति का महत्व है। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके संदेश को याद करने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कर्म का महत्व समझाया और बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जन्माष्टमी के दिन केवल भगवान का जन्मोत्सव ही न मनाएं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लें। तो भक्तों, अब आपको पता चल गया है कि 2026 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 शुक्रवार सितंबर को मनाई जाएगी। इस पावन अवसर पर अपने घर में प्रेम, शांति और भक्ति का वातावरण बनाइए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। और याद रखिए, जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहाँ श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य महसूस होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और कृष्ण भक्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्णा और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख, शांति, प्रेम और भक्ति हमेशा बनी रहे।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण।